हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम, जिसे हम समझेंगे एग्जांपल के साथ। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने देखना है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को। अब इसमें हम किस पेज को रिप्लेस करेंगे फ्रॉम आवर प्राइमरी मेमोरी व्हेन आवर मेमोरी इज फुल। जब आपकी मेमोरी फुल हो जाती है, प्राइमरी मेमोरी, और आपके सीपीयू को किसी और प्रोसेस या किसी और पेज की नीड है एंड यू वांट टू, आपने क्या करना है, उसमें उस पेज को लेके आना है प्राइमरी मेमोरी में, बट आपकी मेमोरी तो फुल है प्राइमरी, तो हमने एक पेज को रिप्लेस करना है ना। तो लिस्ट रिसेंटली में हम उस पेज को रिप्लेस करते हैं जो हमने सबसे कम, लिस्ट का मतलब क्या है, सबसे कम, उस पेज को करेंगे जो हमने सबसे लिस्ट रिसेंटली यूज किया हो। मींस आपने सबसे लास्ट टाइम जिस पेज को यूज किया हो, बहुत लंबे टाइम से आपने उसे यूज ही नहीं किया। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, इट रिमूव द पेज दैट वॉज यूज द लॉन्गेस्ट टाइम एगो, जिसे आपने बहुत टाइम पहले यूज किया है, अब आप उसे यूज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, so if page has not been used for a while it considered as least important। अगर कोई पेज है आपने काफी टाइम से उसे यूज ही नहीं किया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एज अ क्या कंसीडर करेगा कि ये क्या है, लिस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कम इंपॉर्टेंट पेज है। तो जब ये सबसे कम इंपॉर्टेंट पेज है, आप अपनी लाइफ में भी ऐसे ही करते हो ना, जिससे आपका काफी टाइम तक आपको फायदा नहीं मिल रहा है, आप क्या करेंगे, उसे किक आउट कर देते हैं। सेम ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके जैसा ही होता जा रहा है। इसने भी क्या किया, यहाँ पे जिस पेज को इसको सबसे ज्यादा टाइम से यूज नहीं किया, इसने उसे किक्ड आउट कर दिया, कहा कि तुम निकलो, मैं दूसरा पेज ले आता हूं, है ना। देखो स्टेप्स क्या है हमारे एलआरयू में, कीप ट्रैक ऑफ द ऑर्डर ऑफ पेज यूसेज। ये क्या करेगा, एक जो हमारा ऑर्डर है, जिस जिस पेज को आपने यूज किया है उसका एक ट्रैक रखेगा, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि सबसे लास्ट हमने किस पेज को यूज किया था। ठीक है, when a new page needs to be loaded if there is free space put it in। अगर आपके पास मेमोरी के अंदर फ्री स्पेस है तो हम क्या करेंगे, मेमोरी के अंदर उस पेज को डाल देंगे। बट अगर मेमोरी फुल है तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे द ओल्डेस्ट यूज्ड पेज, जो आपने सबसे लास्ट पेज यूज किया था, हम उसे क्या कर देंगे, यहां से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारी LRU। अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं सो दैट अच्छे से समझ आ जाए। एग्जाम्पल में हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग यहाँ पे है 1 2 3 1 4 2, और जो हमारा फ्रेम है, हमारी मेमोरी का साइज कितना है यहाँ पे 2। मींस एक टाइम पे आप सिर्फ 2 जो है पेजेस को स्टोर करा सकते हैं। स्टेप्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 6, हमने इन्हें लिख लिया। देन रेफरेंस में हम देखो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले पेज 1 आएगा, देन पेज 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन अगेन 1 4 और 2 आएगा। ठीक है, अब मेमोरी स्टेट में देखो, आपका फर्स्टली पेज 1 आया, आपकी मेमोरी बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, सारा स्पेस पड़ा है, हमने पेज 1 को यहाँ पे स्टोर करा दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, पेज फॉल्ट हुआ, हाँ जी पेज फॉल्ट हुआ। पेज फॉल्ट का क्या मतलब है, जब आप मेमोरी के अंदर पेज को सर्च करते हैं, ठीक है, आपको वो पेज नहीं मिलता। अगर पेज मेमोरी के अंदर नहीं है तो वहां पे पेज फॉल्ट होगा। ठीक है, मेमोरी के अंदर नहीं है तो हम सेकेंडरी मेमोरी से उसे लोड कराएंगे। यहाँ पे देखो 1 था, हमने मेमोरी के अंदर नहीं था, हम इसे लेके आए हैं तो पेज फॉल्ट हुआ है। ठीक है, देन 2 हमारा पेज रेफरेंस सेकंड है, 2 हमारा आया, यहाँ पे हमें पता था हमारी मेमोरी का साइज इतना है कि वो 2 पेज को स्टोर कर सकती है, तो बिना किसी इशू के, बिना किसी प्रॉब्लम के हमने 2 को भी मेमोरी में स्टोर करा दिया। अब 2 भी यहाँ पे पहले से स्टोर नहीं था तो यहाँ पे भी हमारा पेज फॉल्ट हुआ है। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास 3 आया। अब जब हमारे पास 3 आया है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपने ज्यादा टाइम से यूज नहीं किया, ठीक है, ओल्डेस्ट वाला है, हम उसे यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हमने और कुछ भी नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे ऐसा कौन सा है हमारे पास, अब अगर आप देखो 2 तो बिल्कुल नया है, अभी ही आया है ना, और अभी हमने उसे यूज किया है जस्ट बिल्कुल, 1 के तो बिल्कुल बाद ही हमने उसे लगाया है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 को तो रखेंगे, हम किसी 1 वाले को रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो आपने 1 पेज को रिप्लेस कर दिया और 3 2 को हमने ऐड कर लिया।
अब 3 जो है मेमोरी में जस्ट अभी आया है, तो यहाँ पे भी पेज फॉल्ट हुआ है, तो हम फॉल्ट लिखेंगे। अब फोर्थ स्टेप में हमारे पास 1 आया है। अब अगर आप देखो तो 1 और 3 में से हम किसे, 1 तो जस्ट 3 और 2 में से आप किसे रिप्लेस करेंगे, हम 2 को रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज 3 हमारे पास जस्ट अभी आया है, ठीक है। तो हम किसे रिमूव करेंगे, यहाँ पे 3 को रिमूव कर देंगे, नहीं सॉरी 2 को रिमूव कर देंगे। तो 1,3 ये क्या है हमारे, अब मेमोरी के अंदर 1 और 3 पेज क्या है, स्टोर है। पेज फॉल्ट हुआ है, हाँ जी हुआ है। अगेन फिफ्थ स्टेप में हमारे पास 4 आता है। अब 4 आया है तो हम 1 को तो रिमूव करेंगे नहीं, रिप्लेस नहीं करेंगे, वो तो जस्ट पिछले स्टेप में ही आया है और हमने उसे यूज किया है जस्ट, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो 3 है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, हम उसे निकाल देंगे। 4 1 को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। 4 हमारा अभी आया है मेमोरी में, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेप में हमारे पास 2 आया है, तो हम 1 को रिप्लेस करेंगे और 2 को स्टोर कर देंगे। अब आपने सोचना है कि 2 आया है और फिर भी हम यहाँ पे पेज फॉल्ट कर रहे हैं, जबकि 2 तो एक बार हमारी मेमोरी में आ चुका है ना सेकंड स्टेप में, है ना, फिर क्यों हम पेज फॉल्ट कर रहे हैं। देखो पेज फॉल्ट को समझना है आपने अच्छे से। पेज फॉल्ट आपका तब होता है जब आप मेमोरी के अंदर आए, आपने देखा क्या यहाँ पे 2 है, हमने सर्च किया, नहीं भाई यहाँ पे 2 नहीं है। तो जब 2 नहीं है तो मीन्स पेज फॉल्ट हुआ है। अब आपका 2 जो था वो पहले आया था, हमने पहले ही उसे रिमूव भी कर दिया, है ना, रिप्लेस कर दिया ना। तो अब करंटली तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ है, ठीक है। अगर हम इसका देखें तो हमारा 6 टाइम जो है पेज फॉल्ट हुआ है, ऑल आर फॉल्ट्स, और हिट हमारा एक भी बार नहीं हुआ, है ना। हिट कब होता है, जब आपका हिट होगा जब आप आए हैं मेमोरी के अंदर और आप देखते हैं कि द पेज इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर मेमोरी, आपकी मेमोरी के अंदर पेज ऑलरेडी है, तब वहां पे क्या होगा, फॉल्ट नहीं होगा, वहां पे हिट होगा, ठीक है। बट इन दिस एग्जांपल दे ऑल आर फॉल्ट्स। इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट इज गुड परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, वर्क्स बेटर देन FIFO, ये FIFO के कंपैरिजन वर्क अच्छा करता है, ठीक है। द सेकेंड वन इज क्लोजर टू ऑप्टिमल, जो LRU है आपकी, ये आपको रिजल्ट बिल्कुल कैसा देगी, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के बिल्कुल क्लोज देगी। हमारी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट सबसे बढ़िया रिप्लेसमेंट थी, वो क्या था कि हम उसमें फ्यूचर को नहीं कंसीडर कर पा रहे थे, अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, है ना। बट जो आपकी LRU है ये भी आपको ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के जैसा ही रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। रिड्यूस अननेसेसरी फॉल्ट्स, जितने भी आपके अननेसेसरी फॉल्ट्स होंगे यहाँ पे क्या कर देंगे, हम उन्हें रिड्यूस कर देंगे। इट इज प्रैक्टिकल एंड यूज्ड इन रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये प्रैक्टिकल है और हम इसे रियल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। डिसएडवांटेजेस देखो क्या है। द फर्स्ट इज, इसे क्या चाहिए, एक्स्ट्रा हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए, बिकॉज इसे ट्रैक रखना पड़ता है कि यस रिसेंटली ये पेज जो है एंटर हुआ है, लास्ट ये पेज एंटर था, तो इस सबके ट्रैक के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स्ट्रा हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए। द सेकेंड वन इज ओवरहेड, कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा सा हर बार आप पेज को एक्सेस करते हैं, वो क्या कर देता है, आपकी सभी चीजों को थोड़ा स्लो डाउन कर देता है, एंड दिस इज कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट, ये थोड़ा सा आपको क्या होगा, कॉस्टली होगा। थर्ड वन, नॉट 100% परफेक्ट, ये आपको 100% परफेक्शन नहीं देता है, ठीक है। इफ यूजेस पैटर्न सडनली चेंजेस, अगर जो है पैटर्न सडनली चेंज हो जाता है तो जो आपकी LRU है वो मे बी रिप्लेस अ पेज दैट विल बी नीडेड सून, शायद वो उस पेज को रिप्लेस कर दे जो आपको जस्ट अगली ही बार चाहिए, है ना, ये चीज हो सकती है। एंड द लास्ट इज कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू FIFO, FIFO सबसे इजी है, सबसे इजी टू इम्प्लीमेंट, इजी टू डिजाइन, उसमें जो फर्स्ट आया है हमने उसे फर्स्टली रिमूव कर देना है। बट LRU क्या है, एज कंपेयर टू FIFO दिस इज a little bit complex, ठीक है। I hope this is clear in your mind. If you have any doubt regarding LRU, you can ask me in comment section. Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.